नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या वाकई में सरकार की जो भूमिका है यूक्रेन युद्ध में वह एक बायस है, जहां पर सरकार अपने ही देश के नागरिकों को निकालने में असमर्थ है या फिर वो फेल हो चुकी है। ऑपरेशन गंगा जो है क्या सफल रहा या विफल, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और क्या वास्तव में जो भारत के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, या फिर वैसी तकलीफ़ें और कोई देश के नागरिक ने नहीं उठाया है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे भारत यूक्रेन युद्ध के बाद किस स्थिति में खड़ा है। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप यह वीडियो में देख रहे हैं, इसमें एक पक्ष यह है जो भारत के स्टैंड पर काफ़ी सहमत है, भारत के जो कदम हैं उससे वह काफ़ी खुश हैं, चाहे वो भारत का एम्बेसी हो या फिर भारत की सरकार हो, वो काफ़ी मदद कर रही है लोगों को बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक लॉबी ऐसी भी है जिन्हें भारत के सरकार के कामों से खुशी नहीं है। वे कह रहे हैं कि नहीं, भारत की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि क्या वास्तव में भारत की सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। तो इससे पहले अगर मैं इस चीज़ को शुरू करूं तो किसी मुद्दे पे हम बात करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहला, भारत की सरकार ने समय रहते दिशा निर्देश जारी कर दिए थे यूक्रेन छोड़ने के लिए। तो अगर कोई इस चीज़ की आप पर आलोचना कर रहा है या फिर यह एक ब्लेम लगा रहा है कि हाँ, आपने कोई भी मदद नहीं की, आपने पहले सूचित नहीं किया लोगों को, वहाँ को सर्कुलर नहीं किया, तो यह गलत है। भारत की सरकार ने विदेश मंत्रालय में इसकी सर्कुलर पहले ही कर दी थी, आप यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ दें। कहीं ये भी अफवाहें बनाई जा रही हैं कि भारत के नागरिकों को यूक्रेन से लाने के लिए, चूँकि अब एयर इंडिया एक निजी कंपनी के हाथ बिक चुका है, तो टिकट के किरायों में काफ़ी बढ़त हुई और उन लोगों ने 10 गुने दाम देकर जो है टिकट बुक करे। तो यह सरासर गलत बात है। अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया ने भी इसकी स्पष्ट इस नकारा है इस चीज़ से कि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं ली है। उल्टा ऑपरेशन गंगा के तहत जितने भी लोगों को भारत लाया गया रेस्क्यू करके, किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया गया, यह निःशुल्क सेवा थी भारत सरकार के द्वारा। तो ये तो आप एक अफवाह उड़ा रहे थे जिसे मैंने एक्सपोज कर दिया। अब रहा सवाल भारत की सरकार कहाँ खड़ी है इस पूरे मामले में। तो मैं बता दूं, यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों को भारत की सरकार ने लगभग निकाल दिया है। आज तक के डेटा के हिसाब से भारत की सरकार ने लगभग 22,000 यूक्रेन छात्रों को निकाला है वहाँ से। तो भारत की सरकार प्रतिबद्ध है, निकाल रही है। फिर भी कई छात्रों का कहना है कि हमें उतनी सुख सुविधाएँ नहीं मिली। तो क्या भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर चले जाएं, स्वयं वहां जाकर प्रतिनिधित्व करें? क्या वह अपने मंत्रियों को भेजे हैं? यह पर्याप्त नहीं होगा? क्या वहां पर भारतीयों को निकलने के लिए एक सेफ कॉरिडोर नहीं दिया गया? क्या युद्ध पर 6-7 घंटों के लिए विराम नहीं लगा? क्या यूक्रेन की सरकार, रशिया की सरकार भारत के नागरिकों को निकालने में स्वयं मदद नहीं कर रही है? क्या भारत के तिरंगे को अगर किसी भी वाहन पर लगा देने मात्र से उस बस को रोका नहीं जा रहा है? तो क्या इतना सब कुछ पर्याप्त नहीं है? अगर इसके बावजूद भी कुछ लॉबीज़ को लग रहा है कि भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो मान लीजिए उनकी आदत है कि वह हर एक निर्णय पर भारत की सरकार का विरोध करें और उन्हें विरोध करना है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एनडीटीवी के पत्रकार जो हैं एक लड़के से पूछ रहे हैं कि आप कैसे आए। पहले आप ये वीडियो देखें। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है वज़ीर आलम। कहाँ पर पढ़ते थे आप यूक्रेन में? मैं जफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, 4th ईयर में।
हंगरी तक पहुंचने में हंगरी की बॉर्डर तक पहुंचने में क्या दिक्कतें आई, किस तरह आपने संघर्ष किया? वहाँ तक तो पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम लोग बाय द ट्रेन आए थे। 22 आवर्स की जर्नी थी और खाने पीने की बहुत समस्या थी। ब्रेड वगैरह खा करके आए। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह हुआ। सर आप बताएं कि आप लोग जब हंगरी बॉर्डर क्रॉस करके आए तो इंडियन एम्बेसी से इस पूरी जर्नी में आपको इंडियन एम्बेसी हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई। हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे नहीं कि हम लोग हमारी सिटी से लेकर लिविव तक आने में लोकल पीपल ने हमारी मदद की। ऐसे नहीं कि हम लोग के साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ। हाँ, पोलैंड बॉर्डर पे हुआ कुछ लोगों के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ, ये ठीक है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी फैमिली क्या करती है? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे, हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले फिर उसके बाद कल होकर इवनिंग में वहाँ पे भी बमिंग शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले हम लोग सही टाइम पे एक्शन लिए। हम लोग खुद सोचे यहाँ पे कोई, हाँ, फिर हमारे बाद लोगों को पता चला कि हाँ ये लोग निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद बाकी के बच्चे के लिए एक मतलब फ्री ये हो गया गाइडलाइन कि हाँ इस तरह से यहाँ पर आना है। फिर लोग आए आराम से। उन लोगों की को दिक्कत कम हुई, हम लोग को दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। हमने जो कुछ किया, मिनिस्टर भी रिसीव करने आए थे? जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है। वो उन लोग ले फूल बांट रहे। इसका मतलब क्या है? ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि एक एनडीटीवी का पत्रकार प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसने प्रोपेगेंडा फैलाया और उन्होंने बताया हम सरकार के काम से खुश नहीं हैं। तो यकीन मानिए कुछ ऐसे लोग होते हैं भारत में जिन्हें आप खुश नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी कर दीजिए, आप फ्री एयर टिकट करवाइए, आप वहाँ पर ग्रीन सेफ कॉरिडोर बनवा दीजिए, यूक्रेन आप पर गोला बारूद नहीं चला रहा है, युद्ध विराम आपके लिए किया जा रहा है। भारत के स्वयं 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर जाकर इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पुतिन स्वयं 2 बार मोदी जी से बात कर चुके हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री समय समय पर मोदी जी से अपील कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति गुहार लगा रहे हैं कि भारत रशिया से बात करके इस युद्ध को रुकवा सकता है। उसके बावजूद आपको लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी बहुत कमज़ोर है, भारत ने कुछ नहीं किया? तो सही बताता हूँ, आपने एक अंधा चोला ओढ़ रखा है, जिस चोले के पीछे आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है, वो है क्रिटिसिज्म। तो मैं ये बता दूं कि क्रिटिसिज्म की आपकी एक दायरा होती है, उस दायरे में रहकर आप क्रिटिसाइज़ कीजिए गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट समय रहते सारे भारतीयों को बिल्कुल सुरक्षित निकाल लिया, उसके बावजूद भी अगर भारत की सरकार का आप निंदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप उसी लॉबी में हैं जो भारत में कितना भी बरकत क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उसका घोर विरोध करेंगे, क्योंकि आपको विरोध करना है। आपको विरोध इसीलिए नहीं करना है कि भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया, आपको विरोध इसीलिए करना है क्योंकि भारत की सरकार जो है वह आपकी विचारधारा से परे है और यह सरकार आपके विचारों पर नहीं चल पा रही है।